बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने पिक की कितनी बॉल्स, 96, 96 गेंदें उसने जो है पिक की। एंड और प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बकेट्स में रख दिया। बकेट्स कोई भी बाल्टियां वगैरह। वन बकेट हैज 28 मोर balls देन द अदर बकेट। तो एक बाल्टी में जो है 28 मोर balls हैं देन द अदर, यानी कि एक में 28 बाल ज्यादा है दूसरे की निस्बत। हाउ मैनी balls वर इन ईच बकेट। तो हर बाल्टी में कितनी तादाद हुई गेंदों की। ठीक, अब हमें ये तो नहीं पता कि एक बाल्टी में कितनी है और दूसरी में कितनी है। इतना पता है कि एक में जो है वो 28 ज्यादा है दूसरे की निस्बत। ठीक, एंड टोटल दोनों की तादाद है 96। 96 को ही दोनों में डिवाइड किया है ना, 2 बकेट्स में। तो अगर हम ऐसे कुछ करें, फर्ज करें ये है एक बाल्टी एंड ये है दूसरी बकेट। हमें नहीं पता इसमें कितनी है और इसमें कितनी है, तो हम फर्ज करते हैं, अगर लेट किसी चीज का ना पता हो तो हम फर्ज कर लेते हैं इसमें है x गेंदें, x। तो दूसरे में कितनी है, दूसरे में पहले की निस्बत 28 ज्यादा है। अगर इसमें x है तो इसमें x प्लस 28। ठीक, अगर इसमें x है तो इसमें x प्लस 28। हमें पता नहीं है x कितना है, हम फर्ज किया है, सपोज किया है, तो इसमें 28 ज्यादा है। ठीक, और ये पता है कि दोनों की तादाद प्लस करें, दोनों का टोटल जो है वो 96 है। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो गिवन क्या है, टोटल बॉल्स कितनी है, 96। ठीक, टोटल बॉल्स हैं 96। और हम फर्ज यहां कर लेते हैं लेट, फर्ज करते हैं बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, फर्स्ट बकेट कितनी है x, सपोज x है पहली में, एंड बॉल्स इन सेकंड या अदर बकेट x प्लस a 28। ठीक, इसमें 28 ज्यादा है इसकी निस्बत, x प्लस 28। तो अब उन्होंने कहा क्या है, टोटल 96 बॉल्स हैं, इनको 2 बकेट्स में डिवाइड किया है, यानी कि उनका सम जो है 2 बकेट्स का वो 96 है, सॉरी 96। तो कंडीशन क्या हो गई कि दोनों जो है उनका सम है 96, 96 ही डिवाइड की है ना दोनों में, तो टोटल जो है वो 96 है। या इन दोनों बाल्टियों का जो है इनका प्लस करें या इनका मजमुआ जो है वो क्या है, 96। ये है 96। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही फर्स्ट बकेट में गेंदों की तादाद है। ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। x प्लस 28 ब्रैकेट खत्म करेंगे सबसे पहले 96। तो ये 1x 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। 2x 28 इधर प्लस है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस में 28। तो 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। तो क्या आंसर आएगा, 16 में से 8 एंड 8 में से 2 6, 2x। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, x। यहाँ 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो 2 1 2 3 6 एंड 2 4, तो आंसर क्या आया 34। तो x की क्या वैल्यू आई, 34। ठीक,
एक्स क्या है 34, यानी कि एक बकेट में पहली में जो है वो एक्स 34 है। तो हम एक्स से ही आगे सोल्व करते हैं यहाँ से। अब balls in फर्स्ट बकेट कितनी थी, पहली में एक्स थी ना फर्स्ट की, तो एक्स की क्या वैल्यू आई है 34, तो ये है 34। एंड balls in सेकेंड बकेट क्या थी, x प्लस 28, तो x की क्या वैल्यू है 34 प्लस 28, तो क्या आया आंसर 2,336,62। ठीक, तो पहली जो है बाल्टी में 34, इधर है 34 एंड इधर है 62। ठीक, अब इन दोनों को अगर सम करें, इन दोनों को जमा करें तो कितने होते हैं 34 एंड 62, तो ये हुए 696। ठीक, 96 आंसर, 96 ही थे ना टोटल बॉल्स, तो आंसर क्या आया, दोनों को प्लस करें तो 96 ही आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 34 एंड 62, ये है हमारा आंसर। ठीक, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना कि जिसमें पता नहीं है एक में कितनी चीज है और दूसरी में कुछ बढ़ा के बताया हो या उससे कम करके, तो हम सपोज करते हैं जिसका नहीं पता वो x के इक्वल है या a के इक्वल है या किसी भी वेरिएबल के इक्वल है, तो हम इस तरीके से फिर सोल्व कर लेते हैं। ठीक, नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्या है स्टेटमेंट इसके, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक, सलमा ने जो इन्वेस्ट किए हैं 3,50,000 इन अ बैंक, किसी बैंक में। ठीक है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 and 1/4% पर एनम, तो जो बैंक है इसको हर साल जो है वो प्रॉफिट इतने रेट पर, एक साल का इस रेट पर देगा बैंक प्रॉफिट। ठीक, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद जो है रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, 2 साल के बाद 2 साल तो इतना ही रहा रेट, लेकिन 2 साल के बाद जो है रेट इतने % हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, तो 7 साल बाद जो है वो उसके पास कितनी अमाउंट होगी टोटल इंटरेस्ट समेत। तो जो है अब देखते हैं ये जो सिंपल प्रॉफिट है ये क्या चीज है, सिंपल प्रॉफिट। अच्छा, सलमा ने तो बैंक को दिए 3,50,000 रखने के लिए, इन्वेस्ट कर किए उसने, तो बैंक क्या करेगा अब उसको साल बाद जो है वो सूद समेत, सूद कहते हैं इंटरेस्ट, वो उसको जो देता है उसको सिंपल प्रॉफिट का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट क्या चीज है। सिंपल प्रॉफिट एक्चुअली इसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कहेंगे। अच्छा, आपने पढ़ा था 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 था, वहां एक वर्ड यूज था कंपाउंड मार्कअप, या इसको कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके फार्मूलाज अलग-अलग हैं, ये दो अलग-अलग चीजें हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से अलग-अलग इनके फार्मूलाज जो है वो यूज होंगे। अच्छा, देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम कोई भी बैंक को कोई रकम इन्वेस्ट करने के लिए दे, फर्ज करें 3,50,000 दिए हैं, तो इस अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल, इनिशियल रकम या असल रकम इतनी है ना, इतने बैंक को इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं। ठीक, तो ये है प्रिंसिपल। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो आपका इंटरेस्ट होता है इसी प्रिंसिपल पे होता है, इतनी रकम पे ही होता है। एक साल जो इंटरेस्ट लग के आई, नेक्स्ट ईयर जो होगा यही आपकी प्रिंसिपल होगी, हर साल इसी रकम पे इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने अगर बैंक को इतने पैसे दिए हैं रखने के लिए, ठीक, तो साल बाद जितना आपका प्रॉफिट हुआ
इसमें जितना भी इंटरेस्ट शामिल हुआ, फर्ज करें इसमें 50,000 और शामिल हो गए तो ये बन गया 4 लाख। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रिंसिपल है वो 4 लाख हो जाएगा। ठीक, तब आपका सूद जो है वो इनिशियल आपकी 4 लाख रकम से शुरू होगा, उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर 4 लाख में अगर इंटरेस्ट शामिल करके फर्ज करें 4.5 लाख हो गए तो इनिशियल आपकी जो है प्रिंसिपल 4.5 लाख होगा। ठीक, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल जो प्रिंसिपल आपका है 3,50,000 इतना ही रहता है, 3.5 लाख। ठीक, हर साल। ये थोड़ा सा है डिफरेंस। एंड इनके फार्मूलाज भी इनमें फार्मूलाज में भी फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, इसका फार्मूला है PTR ओवर 100। P प्रिंसिपल, T टाइम इन ईयर्स जितना भी दिया हो, एंड R रेट, ये रेट एंड देन ये था। ठीक, वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आगे देखते हैं। एंड 100 तो 100। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था ए अमाउंट आफ्टर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो अमाउंट थी माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यही वाली प्रिंसिपल जो। ठीक, तो अमाउंट का फार्मूला क्या था? ये मेन फार्मूला यहाँ पे था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ओवर 100 एंड टी जो है एक्सपोनेंट में टी माइनस पी, तो आगे वही वाला। ठीक, ए का फार्मूला है ये अमाउंट। तो पहले किया था ये फाइंड एंड देन माइनस पी किया था, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड हुआ था उस क्वेश्चन में। ठीक, ये उस क्वेश्चन के लिए था। ये कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आए तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये है। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सलमा ने जो इन्वेस्ट किए बैंक में इतने पैसे, टोटल कितने ड्यूरेशन के लिए? 7 साल के लिए। ठीक, तो करते हैं सॉल्व इसको। फर्ज करें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 साल के लिए सलमा ने बैंक को जो है वो पैसे दिए। तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, आफ्टर 2 इयर्स यानी कि 2 साल बाद, तो ये कंडीशन है 2 साल तक ये कंडीशन ऊपर वाली चलेगी। किस रेट पर दिए? इतने रेट पर। फर्स्ट 2 इयर्स जो है वो किस रेट पर? 7, एंड इस रेट पर बैंक को पैसे दिए, इतने प्रॉफिट लेगी। ठीक, एंड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद कितना प्रॉफिट? इस रेट पर 8%, यानी कि 2 साल के बाद यहाँ से 7 साल तक, ये टोटल कितने ईयर्स? 1 2 3 4 5, 5 साल जो है वो इस इतने रेट पर, 5 इयर्स। ठीक, ये 2 इयर्स इस रेट पर एंड 5 इयर्स इस रेट पर। ठीक, ये तो क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। प्रिंसिपल, अच्छा फर्स्ट 2 इयर्स हम करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल के लिए जो है हम उसके अमाउंट बनाते हैं एंड देन 5 इयर्स के लिए। फर्स्ट 2 इयर्स, तो प्रिंसिपल क्या था इसमें? प्रिंसिपल पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, 3,50,000 ये प्रिंसिपल। एंड इसमें रेट क्या था? रेट या इंटरेस्ट रेट कर लें, इंटरेस्ट रेट इसको कह लें R1। ठीक, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए क्या था? ठीक, इतना टाइम कितना था? 2 साल। आफ्टर 2 इयर्स तो ये हो गया, तो 2 इयर्स बिफोर ये टाइम T1 कर लें, कितना था? 2 इयर्स। ठीक, ये गिवन कंडीशंस हैं पहले 2 साल के लिए। तो हमने फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या फार्मूला था उसका? सिंपल इंटरेस्ट PTR ओवर 100 PT1 R1, ये सिंपल इंटरेस्ट। इसको I1 कर लें 2 इयर्स के लिए, I1 एंड ये सब 1 1। तो P की वैल्यू क्या है?
3,50,000 टाइम क्या है 2 years मल्टीप्लाई 2 एंड आर क्या है रेट 7/1/4% डिवाइडेड बाय 100 ठीक 7 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो 1/4 है चौथा हिस्सा 7.25 इसका आंसर आता है तो सिंपल इंटरेस्ट 350 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7.25 अच्छा अब इधर परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है 7.25 over 100 तो ये इससे कैंसिल 2 0 इससे कैंसिल एंड बाकी कर ले इसको सॉल्व 350 multiply by 2 multiply 7.25 ये आया ये पहले 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट आया ठीक ये फर्स्ट 2 years था नेक्स्ट आगे फॉर नेक्स्ट 5 years ठीक अब उसके लिए निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा मैंने आपको बताया था ना सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो हर साल के लिए सेम रहता है पी क्या था 350,000 ठीक एंड इंटरेस्ट रेट R2 का नाम दे लें इधर R1 था इधर R2 अब इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2 years 2 साल के बाद रेट इंक्रीज होके 8% तो R2 क्या था 8 एंड ठीक टाइम अब कितना है टाइम इसको T2 का नाम दे लें टाइम अब 5 years है ठीक तो लगाएंगे अब फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या था फार्मूला PTR22 over 100 तो P प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 3,50,000 मल्टीप्लाई अब टाइम 5 years मल्टीप्लाई रेट 8 over 100 ठीक ये एस सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट 5 years का ठीक ये इससे 2 0 कैंसिल 0 0 जितने भी 0 हो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं तो आंसर क्या आया ये हो गया 3 ठीक मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 ठीक तो आंसर क्या आएगा $1,40,000 तो ये अच्छा पहले 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना आया है एंड नेक्स्ट 5 year अगले 5 सालों के लिए इन अगले 5 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आया है इतना ठीक ये S1 आया है इतना एंड ये S2 इंटरेस्ट जो है वो 1,40,000 तो हमने फाइंड क्या करना था अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years 7 सालों के बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो फाइंड करनी है तो टोटल अमाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे ये इंटरेस्ट प्लस जो उसकी इनिशियल रकम थी प्रिंसिपल इन सबको ऐड करेंगे इसमें ये जो प्रिंसिपल उसकी थी उसमें इतना इंटरेस्ट 2 सालों के लिए जो उसको मिला एंड नेक्स्ट 5 years के लिए इतना जो इंटरेस्ट मिला इन सबको ऐड करेंगे तो उसके पास जो टोटल अमाउंट 7 साल के बाद उससे मिलेगी वो होगी तो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल क्या है प्लस ये
750 प्लस, अच्छा ये 1 लाख इधर कर लें, इन तीनों को करें ऐड तो आपके पास आ जाएगी टोटल अमाउंट 350 प्लस क्या आंसर आया 547। तो ये है वो टोटल अमाउंट, ये है वो, ये है वो आपका आंसर। 7 साल के बाद सलमा को इतनी टोटल अमाउंट जो है वो वापस बैंक